हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस में चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने पार्ट 3 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 3 विजिट कर सकते हैं, जिसमें अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में स्टडी की थी। आज के पार्ट में अपन करने वाले हैं डीकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि डीकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन होती क्या है। तो डीकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट होता है। यहां पर रिएक्टेंट वन होगा, प्रोडक्ट जो होंगे वो मोर देन वन होंगे। मतलब एक रिएक्टेंट मोर देन वन प्रोडक्ट में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। उसे अपन क्या कहेंगे, डिसोसिएशन बोले तो टूटना, या डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, उसे अपन क्या कहेंगे, डिसोसिएशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि ये एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें ये है फेरस सल्फेट। ये एक रिएक्टेंट है, जब इसे हीट देते हैं तो ये तीन प्रोडक्ट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाएगा। टू प्रोडक्ट बने या टू से ज्यादा प्रोडक्ट बने, सब चलेगा। तो यहां पर कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, थ्री प्रोडक्ट, जबकि रिएक्टेंट कितना था, एक। तो एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट, तो ये कौन सा हुआ, अपने डिसोसिएशन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, इस तरफ कोई प्लस का साइन नहीं दिखाई दे रहा अपन को रिएक्टेंट के बीच में, इसका मतलब रिएक्टेंट कैसा है, एक। प्रोडक्ट के बीच में देखो प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट जो है मोर देन वन है। कितने प्लस के साइन दिखाई दे रहे हैं, टू दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब थ्री प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट वन और प्रोडक्ट मोर देन वन, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन हुई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। फेरस सल्फेट जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों ही गैसें जो होती है वो पंजेंट स्मेल की होती है, बहुत ही बुरी स्मेल की होती है। तो अपन को डीकम्पोजिशन करते समय जो कंटेनर में अपन डीकम्पोजिशन कराएंगे उससे एक पंजेंट स्मेल की गैस भी निकलेगी। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन कितने टाइप के होते हैं। तो देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में अपन को बेसिकली क्या करना होता है, रिएक्टेंट को अपन को एनर्जी देकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है, मोर देन वन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है। तो रिएक्टेंट बेसिकली ब्रेक डाउन होगा और उसे तोड़ने के लिए अपन को एनर्जी की कोई ना कोई फॉर्म देनी पड़ेगी। अगर अपन एनर्जी की वो फॉर्म हीट के फॉर्म में अवेलेबल करवाएंगे तो कहलाएगा थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर एनर्जी की ये फॉर्म अपन इलेक्ट्रिसिटी से प्रोवाइड करवाएंगे तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। और एनर्जी की ये फॉर्म अगर अपन सनलाइट से प्रोड्यूस करवाएंगे या प्रोवाइड करवाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, फोटो डीकम्पोजिशन। इसका मतलब तीनों की डेफिनेशन एकदम सिंपल सी हो जाएगी। डीकम्पोजिशन ड्यू टू हीट तो थर्मल डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन ड्यू टू सनलाइट तो कौन सा हो जाएगा, फोटो डिसोसिएशन या फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इन सब में अपन को एक एक एग्जांपल भी करने। तो थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जांपल लेते हैं अपन लाइमस्टोन। अपन ने प्रीवियस वीडियो में तीन कंपाउंड किए थे, आपको अच्छे से लर्न होंगे। क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट और स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर लाइमस्टोन लेना है और उसे अपन को क्या देनी है, हीट देनी है। उसे हीट देंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर रिएक्टेंट कितना है, वन, प्रोडक्ट कितने हैं, मोर देन वन, इसका मतलब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन करने के लिए अपन ने क्या यूज की, हीट यूज की, इसलिए ये क्या होगा, एक थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में अपन लाइट की एनर्जी की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करेंगे। तो डीकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं जो कि है वाटर। वाटर में अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे वाटर स्प्लिट होगा, किसके अंदर, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर। अभी अपन इसे एक्टिविटी से भी समझेंगे। एक एक्टिविटी में अपन खुद करके देखेंगे कि वाटर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर गैसें प्रोड्यूस होगी, कौन कौन सी होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। ठीक है। और इसमें भी देखो रिएक्टेंट कितना है, एक, प्रोडक्ट जो है वो मोर देन वन है, इसका मतलब ये डीकम्पोजिशन है। और डीकम्पोजिशन करवाने के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसलिए इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन है। नेक्स्ट है फोटो डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू सनलाइट, उसे अपन क्या कहेंगे, फोटो डीकम्पोजिशन कहेंगे। वो डीकम्पोजिशन जिसमें अपन लाइट एनर्जी गिराकर अपन क्या कर रहे हैं, एक रिएक्टेंट को एक से ज्यादा प्रोडक्ट में स्प्लिट कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, फोटो डीकम्पोजिशन। इसमें अपन सिल्वर क्लोराइड लेते हैं।
सिल्वर क्लोराइड जो है एक तरह का व्हाइट कलर का पाउडर होता है, H न्यू, इसे क्या रीड करते हैं, न्यू। ये एनर्जी का फॉर्मूला, जब भी एरो के ऊपर ऐसा लिखा हो इसका मतलब सनलाइट गिरा रहे हैं, यहाँ पर सनलाइट भी लिख सकते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड पे जब सनलाइट गिराते हैं तो वो सिल्वर और क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरीन जो होती है वो गैस होती है, तो वो तो यहां से निकल जाएगी। पीछे कंटेनर में क्या बचेगा, सिल्वर। और सिल्वर कैसे कलर का होता है, ग्रे कलर का। तो जब ये रिएक्शन होती है तो व्हाइट कलर का सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में। ठीक है, इसमें देखो रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट एक से ज्यादा, तो डीकंपोजिशन, और डीकंपोजिशन कराने के लिए अपन ने सनलाइट यूज की, इसलिए फोटो डीकंपोजिशन। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे अभी अपन एक एक्टिविटी करेंगे जो कि बेसिकली इसी एक्सपेरिमेंट से, जब फेरस सल्फेट अपन एक्चुअल में लेते हैं तो वो जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और उसका फॉर्मूला जो होगा FeSO4.7H2 होता है। और जब उसे हीट करने लगते हैं तो वो डायरेक्टली पहले इसमें कन्वर्ट नहीं होता, जब हल्का हल्का गर्म करते हैं तो ग्रीन कलर का जो फेरस सल्फेट था वो व्हाइट कलर के फेरस सल्फेट में कन्वर्ट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4, और ग्रीन वाले का क्या होता है, FeSO4.7H2। तो ये .7H2O जो लगा हुआ है उससे अपन क्या कहेंगे, तो उससे अपन कहेंगे क्रिस्टलाइन वाटर या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इसी की डेफिनेशन है ये। वैसे डेफिनेशन आपके अगले चैप्टर में भी आएगी, सेकंड चैप्टर में, लेकिन मैं यहां करवा देता हूं। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच विथ यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है वो भी अपन अगले एसिड बेस वाले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। एसिड और बेस क्या होते हैं, वो आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, अपन उस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। तो जो सॉल्ट का अपन फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लिखते हैं उसे अपन क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन वाटर या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे फेरस सल्फेट का लिखते समय FeSO4.7H2O, ये 7H2O किसका एग्जाम्पल है, क्रिस्टलाइन वाटर का। जब इसे अपन गर्म करेंगे, ये कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का। जब इसे अपन हीट देना स्टार्ट करते हैं तो पहले ये FeSO4 में कन्वर्ट होता है जो कि व्हाइट कलर का है, और ज्यादा हीट देने पर वो FeSO4 जो है फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये आपकी बुक में एक टर्म है, इसलिए मैंने यहां पर डेफिनेशन लिखवा दी। एक आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है कि क्विक लाइम जो है वो सीमेंट बनाने में यूज करते थे। अभी तक क्विक लाइम के कितने अपने इंपोर्टेंस आ गई, 2 इंपोर्टेंस आ गई। क्विक लाइम को अपन पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन बनेगा जो किसका होगा, स्लेक लाइम का। फिर उससे अपन व्हाइट वॉश कर सकते हैं। तो एक तो यूज हो गया, क्विक लाइम का यूज कहां कर सकते हैं, व्हाइट वॉश करने में। और दूसरा क्विक लाइम, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, आम भाषा में चूना भी कहते हैं, उसे अपन सीमेंट बनाने में क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर 1 बाय 1 अपन तीनों की थर्मल डीकंपोजिशन को भी एक एक्टिविटी से समझेंगे, जिसमें अपन लेड नाइट्रेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो उसमें से NO2 ब्राउन गैस निकलती है। ठीक है, तो वो लेड नाइट्रेट जो है लेड ऑक्साइड NO2 में कन्वर्ट होता है, उससे उस एक्टिविटी से अपन थर्मल डीकंपोजिशन को समझेंगे। इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन को अपन इसी एग्जांपल से समझेंगे। इस एक्टिविटी को परफॉर्म कैसे करना है वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, और फोटो डीकंपोजिशन को भी अपन इसी एग्जांपल से समझेंगे। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन तीनों एक्टिविटी को 1 बाय 1 करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ अपन एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट से जो अपना डीकंपोजिशन है उसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन या अपनी जो ये डिसोसिएशन रिएक्शन है जो 3 टाइप से होती है, थर्मल डिसोसिएशन, इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन, वो किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले अपन जो है फर्स्ट एक्टिविटी या फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, ताकि अपन ये समझ पाएं कि थर्मल डीकंपोजिशन कैसे होता है। साथ ही इस एक्टिविटी से कुछ क्वेश्चन भी बन सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट तो अपना समझ में आ गया। प्रोसीजर में क्या करेंगे, अपन एक ये टेस्ट ट्यूब लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट लेंगे और इसे बर्नर के ऊपर क्या करेंगे, हीट देंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो इस वाली टेस्ट ट्यूब से ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलने लगेगी बाहर। तो ब्राउन फ्यूम्स आर फॉर्म्ड इन टेस्ट ट्यूब, ये ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। अब कंक्लूजन क्या हुआ कि अपन ने टेस्ट ट्यूब में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट लिया था और अपन ने उसको हीट दी। इसका मतलब एक रिएक्टेंट जो होगा हीट की वजह से एक से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब डीकंपोजिशन हुआ, और वो भी किसकी वजह से, हीट की वजह से। तो ये क्या हुआ, थर्मल डीकंपोजिशन हुआ, और जिसमें लेड नाइट्रेट जो है वो लेड ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब जो ये लेड ऑक्साइड है ये तो यहीं रहेगा,
जो NO2 है वो ब्राउन कलर की गैस होती है। कैसी कलर की गैस होती है? ब्राउन कलर की। तो वो यहां से ब्राउन फ्यूम के फॉर्म में क्या निकलने लगती है? बाहर निकलने लगती है। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, अच्छे से सुनना कि जब लेड नाइट्रेट को हीट देते हैं तो जो ब्राउन कलर की गैस निकलती है वो कौन सी होती है? तो वो कौन सी होती है? NO2 होती है। या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे कि लेड नाइट्रेट को हीट करने पर या गर्म करने पर ब्राउन फ्यूम्स क्यों निकलती है? तो अपन लिखेंगे कि ड्यू टू हीट लेड नाइट्रेट जो है थर्मल डिकम्पोजिशन शो करता है और उसकी वजह से NO2 बनता है, जो कि एक ब्राउन कलर की क्या है? गैस है। ठीक है, और इसी वजह से ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं, और ये इसकी इक्वेशन भी नोट करनी है। और अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए कि आपको थर्मल डिकम्पोजिशन को एक एक्टिविटी से समझाना है तो भी ये अपन शो कर सकते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है अपनी वो है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इस बार अपन को कौन सा समझाना है? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन समझाना है। क्या करेंगे प्रोसीजर? एक अपन प्लास्टिक का मग लेंगे, उसके नीचे 2 ड्रिल कर देंगे और उस ड्रिल के ऊपर क्या करेंगे अपन? टेस्ट ट्यूब को कुछ इस तरीके से उल्टा अरेंज कर देंगे, इसमें इलेक्ट्रोड लगा देंगे और पूरे में क्या भर देंगे? वाटर फिल कर देंगे और इन इलेक्ट्रोड को अपन क्या करेंगे? बैटरी से ऐड कर देंगे। ठीक है, और अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो अपन ने कंटेनर में क्या लिया? वाटर, और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वाटर स्प्लिट होगा, टूटेगा। तो रिएक्टेंट एक ही था, कौन था? वाटर, और वो टूटेगा एक से ज्यादा प्रोडक्ट में, इसका मतलब डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, और ये देखने के लिए ये अपन को कैसे पता चलेगा कि जब अपन ये सब करेंगे तो अपन को ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिलेगा? बबल्स ऑफ गैस अपीयर एट द बोथ ऑफ इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड पे बबल्स बनते हैं। बबल्स तभी बनते हैं जब गैस निकलती है। कलर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हो सकता है गैस कैसी हो? कलरलेस, और वो दोनों में इकट्ठी होने लगेगी। अब ये पता करने के लिए कि ये गैस कौन सी है, इसके लिए अपन क्या करेंगे? इन दोनों टेस्ट ट्यूब को बाद में यहां से निकाल कर इन दोनों के ऊपर एक बर्निंग कैंडल लेकर जाएंगे। तो एक जो होगी टेस्ट ट्यूब, उसमें जो कैंडल की फ्लेम है वो और ज्यादा तेजी से जलने लगेगी। तो उस वाले में तो बनी है ऑक्सीजन, और दूसरी वाली जो टेस्ट ट्यूब थी उस पे जब अपन बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो ऐसे पॉप साउंड आएंगे फटाकों के, तो उसमें है हाइड्रोजन। इसका मतलब एक पे ऑक्सीजन बना और एक पे क्या बना है? हाइड्रोजन। तो बबल ऑफ गैस अपीयर एट द बोथ द इलेक्ट्रोड, और वॉल्यूम जो है गैस का वो अपन को ऐसा लगता है कि इस वाली टेस्ट ट्यूब में वॉल्यूम कम बना है और इस वाली टेस्ट ट्यूब में वॉल्यूम ज्यादा बना। देखो यहाँ पर इतनी विड्थ दे रखी है अपन ने, इसमें कम दे रखी है, तो 1:2 में ऐसा लग रहा है। कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि जो बबल्स है वो गैस के, और कौन सी गैस है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। कैसे पता चला? अपन ने कैंडल टेस्ट से पता किया। दे आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, और ये कहां से बनी? H2 और O2। वाटर जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वो H2 और O2 में स्प्लिट हो गया, और वही H2 और O2 यहां पर बनी। अगर इस बैलेंस रिएक्शन को देखते हैं तो देखो H2 के आगे जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 2, और ऑक्सीजन के जो आगे कोफिशिएंट है वो कितना है? 1। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2:1 में बनेगी। किस में बनेगी? 2:1। हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पे बनेगी? हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे बनेगी, और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ बनेगी? एनोड पे। तो एनोड पे ऑक्सीजन जो है वो अगर मान लो 1 ml बन रही है, तो कैथोड पे जो हाइड्रोजन बनेगी वो 2 ml बनेगी। 1:2 में ये बनेंगे। ये अपन को बैलेंस रिएक्शन से पता चल रहा है। ऑक्सीजन के आगे देखो 1 है, हाइड्रोजन के आगे 2 है। तो इस वाली एक्टिविटी से अपन ने किसको एक्सप्लेन किया? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन को एक्सप्लेन किया। इसमें अपन ने एक वाटर कंटेनर लिया, कंटेनर लिया, उसमें अपन ने वाटर फिल करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। दोनों इलेक्ट्रोड पे एक पे हाइड्रोजन गैस बनेगी और एक पे क्या बनेगी? ऑक्सीजन गैस। तो अगर आपको इस एक्टिविटी से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले तो कि वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या होता है? तो क्या होता है? वो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस पे। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलती है? तो कैथोड पे। ऑक्सीजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलती है? एनोड पे। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि जब ये प्रोसीजर करते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी मिला है। ऐसा क्यों? प्योर डिस्टिल वाटर जो होता है वो कंडक्टिविटी बहुत ही कम शो करता है, तो उसकी कंडक्टिविटी उसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करे, इसलिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं।
और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 1:2 में क्यों बनती है। तो पहले अपन इक्वेशन लिखेंगे और फिर लिखेंगे कि बैलेंस इक्वेशन में H2 का कोफिशिएंट है 2 और ऑक्सीजन का कोफिशिएंट है 1, इसलिए 2:1 में बनेगी। ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन मैं आगे अभी आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन इस पे से क्या बन सकता है, अगर आपको पूछे कि एक एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट से ये समझाइए कि इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कैसे होता है, तो आप ये बता सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपको सिर्फ डायग्राम पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन को एक डायग्राम से समझाइए, तो फिर अपन को ये डायग्राम बना देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है। क्वेश्चन तो क्या, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, क्यों करना है, पहले तो डेमोन्स्ट्रेशन करना है किसका, फोटो डिकम्पोजिशन का। क्या प्रोसीजर है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, जो कि वाइट कलर का एक पाउडर होता है, उसे चाइना डिस्क कहते हैं, एक मटेरियल होता है उसकी बनी होती है। इस चाइना डिस्क में अपन क्या करेंगे, इस सिल्वर क्लोराइड के पाउडर को रखेंगे जो कि वाइट कलर का, और फिर इसे सनलाइट में रख देंगे, सनलाइट इस पे गिरने देते हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर में देखते हैं तो जो सिल्वर क्लोराइड जो वाइट कलर का था वो ग्रे कलर के एक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इससे कंक्लूड क्या किया, तो देखो इस रिएक्शन से, इक्वेशन से समझते हैं। सिल्वर क्लोराइड जो था वो कैसा था, वाइट कलर का। जब उस पर सनलाइट गिरी तो उसने फोटो डिकम्पोजिशन दिया, और फोटो डिकम्पोजिशन की वजह से ये AgCl जो है, Ag और Cl2 में क्या हो गया, टूट गया। Cl तो गैस है, तो वो गैस तो यहाँ से निकल के चली गई होगी, पीछे सिर्फ क्या बचा, अब कंटेनर में सिल्वर सिल्वर बचा। और सिल्वर कैसे कलर का होता है, ग्रे कलर का, इसलिए जो वाइट कलर का सब्सटेंस था वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया। इस पे से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो देखो दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो कि फोटो डिकम्पोजिशन को समझाने की एक एक्टिविटी एक्सप्लेन करो, तो ये पूरी करनी है, ठीक है, इक्वेशन समेत। एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कारण है या क्या रीजन है कि जब अपन सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का सब्सटेंस है उसे सनलाइट में पुट करते हैं तो वो ग्रे कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या लिखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है, पहले तो ये इक्वेशन लिख देना, सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है, सनलाइट में रखने पर वो फोटो डिसोसिएशन शो करता है या फोटो डिकम्पोजिशन शो करता है, जिससे सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। और सिल्वर कैसे कलर का होता है, ग्रे कलर का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पे दो और क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन वी हीट फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2। इसमें 7H2O जो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का होता है और ये एक ग्रीन कलर का कंपाउंड है। जब अपन इसे हीट करना स्टार्ट करते हैं तो ये जो ग्रीन कलर का कंपाउंड जो है वो अपने क्रिस्टलाइन वाटर जो है इसको लॉस कर देता है, इसे लूज कर देगा, और पीछे क्या बच जाएगा, सिर्फ FeSO4 जो कि एक व्हाइट कलर का कंपाउंड होगा। फिर इसे अपन और हीट करते ही जाएंगे तो ये FeSO4 थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देगा, जिससे Fe2O3 आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड कह सकते हैं, ब्राउन कलर का एक कंपाउंड बनेगा। साथ में दो पंजेंट गैसें निकलेगी, SO2 और SO3। तो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछे तो ये आपको पूरा आंसर लिखना है। एक और क्वेश्चन हो सकता है कि जब अपन फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो उसमें से पंजेंट स्मेल आती है, वो पंजेंट स्मेल किस वजह से होती है, तो वो किस वजह से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की वजह से। कोई तकलीफ नहीं, ये भी एक तरह का डिकम्पोजिशन है। और कौन सा डिकम्पोजिशन है, क्योंकि अपन हीट दे रहे हैं इसलिए ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। नेक्स्ट एक अपन ने एक्टिविटी की थी, वाटर का फोटोलाइसिस करवाया था। फोटो बोले तो लाइट, लाइसिस मतलब तोड़ना। तो वाटर का जो फोटोलाइसिस करवाया था उसमें दो टेस्ट ट्यूब ली थी। तो एक टेस्ट ट्यूब में तो क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस, और एक में क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस। तो वो 2:1 में क्यों बनती है, तो इसका आंसर इसकी बैलेंस रिएक्शन में, बैलेंस इक्वेशन में 2H2O इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे 2H2 प्लस O2 बनता है। H2 के आगे क्या है, 2, और O2 के आगे कुछ नहीं है, 1। इसका कोफिशिएंट कितना है, 2, और इसका कोफिशिएंट है 1। इस इक्वेशन से ये क्लियर होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस फॉर्म में बनेंगे, 2:1 में। तो ये अपन को यहां नोट करना है। तो देखो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब टूटना, ऑफ वाटर, वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं उसकी जो इक्वेशन बोले कि ये, इससे क्लियर होता है कि वाटर जो है डिकम्पोज होगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रहे हैं और रेशियो क्या होगा, 2:1। क्यों होगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है, 2, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। ठीक है, सो डबल वॉल्यूम ऑफ गैस इज हाइड्रोजन एंड अदर गैस कौन सी होगी, ऑक्सीजन। ये भी आपको पूछ सकते हैं कि डबल में कौन सी बनती है,
2:1 है। 2 किसका होता है और 1 किसका होता है? 2 तो होगा हाइड्रोजन और 1 किसका होगा? ऑक्सीजन का। इसी के साथ अपने आज के वीडियो को एंड करते हैं। आज के वीडियो में अपन ने किसके बारे में किया था? डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में किया था। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो मैंने साथ साथ में बताया, तो आप उन पे अच्छे से फोकस करें। बड़ा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, उसकी टाइप को समझाइए। तो अपन को डेफिनेशन लिखनी है, 3 टाइप की डेफिनेशन लिखनी है और सबके बारे में एक एक इक्वेशन जरूर लिखें। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।